वीडियो में सभी का स्वागत है। तो सीजीएल मेंस की आ गई है ना। तो मैं ये सोच रहा हूँ जो भी लाइव मॉक या जो भी मॉक है ना पेड वाले, उसमें से क्या करूँ मैं कि है ना जो बेस्ट क्वेश्चंस है जो अटकते हैं बच्चों के वो करवा दूँ, ताकि वे जो अब की बार देंगे उनके लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, जो आगे भी देंगे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। सभी को आ रहा है समझ में। जनवरी में पेपर है तो मैं ना जो पंडित्स का लाइव मॉक हुआ था अभी वाला जो छठा था उसके बेस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये देख पा रहे होगे है ना। अब ये देख पा रहे होगे, ये देख पा रहे होगे और ये, ठीक है। और लास्ट वाले ये, समझ आया। सबसे मुश्किल जो था जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आई वो ये था, जबकि ये क्वेश्चन आसान था। कैसे देखो, इसमें 6 डिजिट का दे रखा है, मान लिया हमने 6 डिजिट का बनाया, 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब कह रखा है फर्स्ट डिजिट है वो 7 होनी चाहिए और थर्ड आ रही 7 होनी चाहिए। हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा, डिजिटल्स हम निकालते हैं। देखो ये कितना आ गया 9, खत्म। मतलब इस तरह कोई दिक्कत नहीं आवा सवाल में। अब ये जो 4 रह गए ना ये डिसाइडिंग फैक्टर हैं, जो ये 4 रह गए ना ये डिसाइडिंग फैक्टर हैं। अब क्या कर सकते हैं हम, तो या तो चारों को क्या लिख सकते हैं, मतलब 4 बार 0 है ना। इससे अगली संख्या क्या हो सकती है 0 0 0 9 है ना। इससे अगली संख्या क्या हो सकती है 0 0 0 1 8 है ना। तो लास्ट वाली क्या हो सकती है, इस तरह लास्ट वाली क्या हो सकती है, तो 9 9 9 9 है ना। मतलब जो 4 अक्षर रहेंगे ना वे क्या हो सकते हैं 9 9 9 9, ठीक है। अब हमने बस ये निकालना है ये कौन सा वो है, मतलब ये कितनी संख्या होगी, समझ में आ रहा है। अब देखो ये एक तरह से एपी सीरीज होगी है ना। क्या होगी ये एपी सीरीज। तो आपको पता है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है ना, ये थर्ड टर्म है और ये ए एन है, समझ आ गया। तो अब हमें क्या करना है, ए एन में से ए घटाना है, तो क्या आ गया 9 9 9 9। अब देखो इसका डी कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 9 है ना। जमा में 1 करा रहे हैं तो कितना आ गया 101 आ गया, ये समझ में है ना। जमा में 1 तो 1112 हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। इतनी क्या संख्याएं हम बना सकते हैं 6 अंकों की, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। तो क्वेश्चन आसान था, थोड़ा क्रिएटिव कर रखा था, बहुत मजा आया मैंने तो ये सवाल करती है ना। सभी को भी आ गया होगा समझ में। अब देखो ये नेक्स्ट वाला, तो इसमें क्या है, जैसे अगर हम कॉन्जिक्यूटिव वाला या एक्स वाई वाला फार्मूला लगाते हैं ना तो इतनी जल्दी नहीं होगा। इसको जो करने का सबसे आसान तरीका है वो रेशियो वाला मेथड है, ठीक है। अब 45 को क्या लिख सकते हैं 9/20 है ना। और इसको 35 को, तो 35 को क्या लिख सकते हैं हमें 7/20 है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं 3/4। यह आ गया किसका, यह आ गया डिस्काउंट का। तो बच गया जो वो क्या आएगा 20 और ये 11 है ना, यहाँ पे भी 20 और ये कितना आएगा 13 है ना। और ये 1/4। सभी को समझ आ रहा है। अब क्या करेंगे हम 100% निकालना तो 100 था गुणा, ठीक है। डबल 0 तो ये 0 गई है ना, 4 दूनी 8 दूनी 16, हमारा 16 आ गया। और ये ऊपर कितना आ गया, तो देखो 11 गुणा में 13 किसके बराबर होता है, आपने पढ़ रखा होगा 12 का स्क्वायर -1 है ना, तो 143, ठीक है। 16 तक करेंगे हम तो 16 निम्मा है ना, 16 निम्मे पर जाएगा, 16 निम्मा 144, मतलब 9 तय थोड़ा हा कम, ठीक है। अगर 100 में तो 9 घटाते 91 आता, थोड़ा हा कति मतलब थोड़ा हा कम आएगा, तो 91.06 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा है ना। आसान था अगर आप रेशियो तक करते, ठीक है। अब ये देख पा रहे होगे इसमें cos 15 की वैल्यू बतानी है आपने मतलब फिर भी ठीक है, चोखा cos 18 या मतलब उस तरीके के ना 72 का ना पूछा। तो देखो cos 15 है ना और sin 75 बराबर होते हैं, इसकी क्या वैल्यू होती है, तो √3 जमा में 1/2 हमने बस यही करना है। देखो यहाँ से cos 15 आगे आ जाएगा कॉमन, ठीक है। यहाँ पे क्या बच जाएगा 4, यहाँ पे cos स्क्वायर 15 डिग्री है ना, cos स्क्वायर 15 डिग्री और ये माइनस में 3 बच जाएगा, ठीक है। cos 15 डिग्री की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो √3 जमा में 1/2 है ना।
और यहाँ पे भी रखेंगे 4 गुणा में। अब स्केयर कर देंगे, ऊपर वाले का लगता है और नीचे वाले का लगता है। अगर नीचे वाले का करेंगे तो 8 आ जाएगा, है ना, और ऊपर वाले का तो 3 और 1 4, जहाँ में 2√3, ठीक है, -3। अब देखो 4 तक काटो, 2 तक अगर इसे ना काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 जमा में √3, है ना, -3, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, √3 जमा में 1/2 है ना। अब देखो यहाँ से क्या आ गया, माइनस का 1, है ना, तो √3 -1। अब आपको पता चल गया ये a प्लस में b इंटू में a माइनस b, है ना, तो a स्क्र माइनस b स्क्र, तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 में से 1 गया 2 बटे में 2√2 है, 2 से 2 गया 1/√2 हमारा आंसर। सभी को समझ में आया होगा, है ना। तो SSC GD की भी मैं आज स्ट्रेटेजी डालूंगा कैसे हम करेंगे, है ना, मेरा क्या रहेगा इसमें। SSC GD के जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनका मैं उनकी हेल्प मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन है ना, रोटी खाए बाद से भैया अड़कार बोता हूँ मैंने। तो अब पता है क्या, ये क्वेश्चन है ना केवल इस चीज़ के ऊपर निर्भर है कि आपने 1 लीटर कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हुआ है और 1000 लीटर, है ना, कितने मीटर क्यूब के बराबर हुआ है। इन दो फार्मूला के ऊपर है पेपर में इतने ज़्यादा क्वेश्चन बनाने लग रहा है ना, और इसी का फ़ायदा उठा के द पंडित्स वालों ने बनाया है ये क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है और 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, मीटर में बाद में बदलेंगे, पहले सेंटीमीटर को ही रखे रहे, ठीक है। 1 लीटर है, ये सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है हमने, तो क्या करेंगे, 00 लगा वो 000 लगा देंगे वहाँ पे। तो फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का πr²h, है ना। तो इसमें लेवल घटाना है तो h है तो निकालना हम ना बस, ठीक है। तो पाई तो 22/7, r कितना है 28, ये गुणा में 28 गुणा में h इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा 18 48, है ना, और ये 000, ठीक है। अब 7 तक काटेंगे 4, अगर 4 तक काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 छिक 24, 4 दूनी 8, है ना। 22 तक काटो, 22 दूनी 22 एकम, है ना। अब ये 3 और ये 4 तक काटो, ये कितना आ गया 25, है ना। तो हमारा कितना आ गया 75, मतलब इतना सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर में बदलना हो तो क्या करो आप 100 भाग करोगे, है ना, तो 7.5 मीटर हमारा क्या आ जाएगा आंसर, है ना। आपको पता है 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 100 सेंटीमीटर के। बस इसमें ये 3 चीज़ थी और क्वेश्चन बहुत अच्छा बना रखा था, पेपर में ऐसा आता है। मैंने कागा देखा था, MP किते का देखा था मैंने पेपर, उसमें था ये इस तरह, मैंने इसमें भी डाल रखा है सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन भी ज़बरदस्त बना रखा है इन्होंने, कॉम्बिनेशन के एक फीचर के ऊपर, है ना, मतलब कॉम्बिनेशन में एक उनकी वो हो जाती है, क्या कहते हैं उसको, मतलब उसमें एक जैसे फार्मूला होता है उसी के ऊपर, जैसे NCR कॉम्बिनेशन इक्वल टू NCN-R, ये दोनों बराबर होते हैं, है ना। तो अब आपने कॉम्बिनेशन का फार्मूला पता होगा ना, जैसे NCR तो किसके बराबर होगा, तो n फैक्टोरियल अपॉन में, है ना, r फैक्टोरियल इनटू n माइनस में r फैक्टोरियल। तो इसी के फार्मूले के ऊपर, मतलब इस क्वालिटी या इस फार्मूले के ऊपर ही ये क्वेश्चन बना रखा है, समझ पा रहे हैं। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, तो n कितना है, n तो चलो वही है, n तो निकालना है NC, है ना। अब क्या रखे 3 है, जो हेड की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू NC5, समझ पा रहे हैं। अगर r ये है, n-r 5 है, तो n किसके बराबर आ जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा 8 के, n किसके बराबर 8, मतलब ये जो टॉस है वो कितनी बार उछाली गई, 8 बार, है ना। अब क्या रखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, जब भी इस तरह आए ना गेटिंग 2 हेड, तो अब उछाला कितनी बार गया है, तो
तो 8 बार उछाला गया है, तो नीचे तो क्या आ जाएगा, टोटल पॉसिबिलिटी है ना, या टोटल आउटकम्स, तो 2 की पावर 8। ऊपर क्या, तो 2 हेड आने की, तो 8C2 है ना। तो इसका करेंगे तो 8 गुणा में 7 बटे में 2 गुणा में 1, और यहाँ पे 2 की पावर 8 है ना। अगर 2 से काटेंगे 4, और ये 4 से काटेंगे तो 2 की पावर 6 बच जाएगी है ना, ये कट जाएगा। तो 7 बटे में 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 5 होता है 32 है ना, और 6 64, तो 7 बटे में 64 हमारा आंसर। आपने ये ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत बार जो पंडित वाले हैं, ये जो प्रोबेबिलिटी के हैं, वे अच्छे क्वेश्चन बना रहे हैं इस चीज़ के ऊपर है ना। और CHSL में भी बच्चे बता रहे थे कि अच्छा क्वेश्चन आया था प्रोबेबिलिटी के ऊपर है ना। तो करवाएंगे भाई, आंसर क्या रन दो एक बार, सबसे पहले मैं ही करवाऊंगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का है ना। तो कैलकुलेटिव था, बस इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, एक फार्मूले के ऊपर था। क्या, अगर x जमा में 1/x आपको k दे रखा है, आपने x माइनस 1/x निकालना है, तो क्या फार्मूला होगा, तो √k² - 4, हमें k² करना था है ना। तो 53 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2809 बटे में 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 माइनस में 4 है ना। यही करना था बस हमें। तो 4 तब करते हैं तो 4 6 24 है ना, 2 तो 1976 और 78, ठीक है। ये कितना आ गया 5, और ये 2 है ना, और ये कितना आ गया, ये 27 तब 20। अब ये बटे में 196, इसका रूट है ना, यही तो करना है। 20 25 किसका होता है, 45 का, बटे में 14 है ना। ये आ गया हमारा x माइनस में 1/x। अब वहाँ पे निकालना हमें 2 इंटू में x माइनस 1/x, 2 तक गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 45 बटे में 7 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप और किसी का भी चाहते हो, ओलिव बोर्ड या मतलब और भी बहुत सारे हैं टेक्स्ट बुक, तो आप मेरे पास क्वेश्चन भेज देना, मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा। नहीं तो मैं जो करवाऊंगा वो मैं करवाऊंगा टेक्स्ट बुक के, तो जो वो हैं जो अलग से है ना, जो 30 है वे, और जो प्रो मॉक्स है ना इसके भी, और लाइव मॉक हैं, तो ये तीनों करवाऊंगा मैं मेंस तक। तो आप सभी जुड़े रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।